Hello everyone, welcome to all of you. So dear students, here is a recruitment update for you from DRDO. Yes, you can see the official website drdo.gov.in और यहाँ एक लेटेस्ट रिक्रूटमेंट आया है. ठीक है, DRDO वी नो वेरी वेल डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ जब आप आएंगे तो जीआरएफ मतलब रिसर्च फेलोशिप के लिए आपके पास अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है इन द डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स. तो देखो सबसे पहले है ये SAG सैग डेली इनवाइट्स एप्लीकेशंस. जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये एडवर्टीजमेंट भी आपका ओपन हो जाएगा. यू कैन सी सैग डेली इनवाइट्स एप्लीकेशन कैंडिडेट फॉर वॉक इन इंटरव्यू फॉर द सिलेक्शन ऑफ जूनियर रिसर्च फेलोज. ये डायरेक्ट वॉक इन है जहां आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई हो सकते हैं. ये आया था 10 जुलाई को और इसका जो स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है और लास्ट डेट है 5 अगस्त. ठीक है, जब आप यहाँ क्लिक करेंगे व्यू मोर तो यहाँ दिखाई देगा आपको. तो इस पे डिस्कशन कर लेते हैं. पहले हम बात कर रहे हैं दिल्ली वाले की. तो ये रहा आपका दिल्ली वाला. ठीक है, सो वॉक इन इंटरव्यू फॉर द अवार्ड ऑफ रिसर्च एसोसिएट ये रहा. ओके और इसमें कितना है, वॉक इन इंटरव्यू फॉर द सिलेक्शन ऑफ 11 जूनियर रिसर्च फेलोज. ओके, कहाँ है 10 पोजीशन ऑफ जूनियर रिसर्च फेलो टू बी फिल्ड अप एट सैग एंड 1 पोजीशन ऑफ जूनियर रिसर्च फेलो टू बी फिल्ड फॉर सिस्टर्स लैब एट ऑफ DRDO. ठीक है, बाय वॉक इन इंटरव्यू. तो ये जो ऐसे रिक्रूटमेंट हमने पहले भी कवर किए हैं जहां आपको डायरेक्ट वॉक इन मिलता है और आप वहां पे सिलेक्ट हो सकते हैं. ठीक है, सो हियर वी आर हैविंग मैथमेटिक्स में 3 फेलोशिप, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ये रहा इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग CSE या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT और CS में है. तो 4 वैकेंसीज है. BTech चाहिए या फिर ME MTech हो, दोनों में चलेगा. BTech विद गेट स्कोर कार्ड हो तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है और इसका वॉक इन होने वाला है 5 अगस्त को. अगर आपके पास मास्टर से ME MTech है तो विदाउट गेट स्कोर कार्ड भी आप अप्लाई कर सकते हैं. सिमिलरली व्हेन यू विल गो हियर फॉर द इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग EE एंड EC के लिए 3 है. BTech होना चाहिए रेस्पेक्टिव ब्रांच मतलब EE और EC में विद गेट स्कोर कार्ड फर्स्ट डिवीजन के साथ. ठीक है, या फिर ME MTech हो विदाउट गेट स्कोर कार्ड फर्स्ट डिवीजन के साथ चलेगा. ये 5 अगस्त को यहाँ पे भी वॉक इन है. सिमिलरली हियर यू कैन सी फॉर द फिजिक्स आल्सो. फेलोशिप के लिए जो एलिमेंट्स है वो सेम होता है सभी में. तो फेलोशिप का स्टाइपेंड जो है वो कितना है 37,000 प्लस HRA मेडिकल फैसिलिटीज और अदर एम्बुलमेंट्स आपको मिलेंगे. ये भी इन्होंने यहाँ बताया है. ठीक है, तो जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हैं. मैक्सिमम एज 28 ईयर होनी चाहिए, आपकी डिग्री फिनिश होनी चाहिए. लिखा है only Indian national who have completed the course and have been awarded the degree या provisional मतलब फाइनल ईयर वाले बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते हैं. ठीक है, बस यही सारा लिखा है यहाँ पे और एक फॉर्म भी लिखा है. उस फॉर्म को आपको फिल करना है और एट द टाइम ऑफ द वॉक इन आपको उसको कैरी करके जाना है. फिर सेम यहाँ पे अभी हमने बात की थी दिल्ली के लिए, सेम यहाँ पे है डिफेंस लेबोरेटरी. कहाँ पे, जोधपुर में. यहाँ भी वॉक इन इंटरव्यू है और ये फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो मतलब जो प्रोसेस है वो ये पब्लिश हुआ था 7 जुलाई को और लास्ट डेट है इसका 23 जुलाई. आपको करना क्या है, ये रहा. यहाँ फॉर्म फिलिंग ऑनलाइन नहीं है, डायरेक्ट आपको उस प्लेस पे ही पहुंच के वॉक इन करना है. ठीक है, तो इसका भी हमारे पास यहाँ है, ये दिखाते हैं आपको जोधपुर वाला, ये रहा. ऑलराइट, सो दिस इज रिसर्च एसोसिएट एंड जूनियर रिसर्च फेलो. दो है यहाँ पे, रिसर्च एसोसिएट भी है और जूनियर रिसर्च फेलो भी है. वॉक इन इंटरव्यू होगा एट डिफेंस लेबोरेटरी, इन्होंने बताया है जगह. ठीक है, यहाँ पे होगा ऑन द डेट ऑफ द इंटरव्यू मेंशन. तो अगर रिसर्च एसोसिएट में जाते हैं तो ये फिजिक्स और मटेरियल्स के लिए है. रिसर्च एसोसिएट इलेक्ट्रॉनिक्स में 1 वैकेंसी है जहां PhD वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं या फिर 3 ईयर का रिसर्च एक्सपीरियंस आपके पास है ME MTech के साथ तो अप्लाई कर सकते हो और ये वॉक इन होगा 22 जुलाई को. सिमिलरली अगर हम GRF की बात करें, GRF में इतना जो GRF में एक्सपीरियंस नहीं मांगते, दैट फॉर श्योर. ठीक है, तो GRF केमिस्ट्री फिजिक्स और मैकेनिकल में 2 वैकेंसीज है. BTech होना चाहिए विद गेट क्वालिफिकेशन. वॉक इन है आपका 23 जुलाई को. ठीक है, स्टाइफंड का प्रोसेस इसमें भी वही रहेगा. मास्टर्स है तो आप विदाउट गेट स्कोर कार्ड भी अप्लाई कर सकते हो. तो यहाँ मोड ऑफ सिलेक्शन इन्होंने बताया है कि ऑन द डे आपको जाना है, सुबह 10 बजे इंटरव्यू होगा, डायरेक्टली वहां पे जो है आप जा सकते हैं बस. ठीक है, सिमिलरली यहाँ एक और रिक्रूटमेंट है. तो ये देखो, ये ऐसे रिक्रूटमेंट है जो बच्चे ढूंढते हैं कि मैम हमको रिसर्च में जाना है, वी नीड टू गो फॉर द फेलोशिप. ठीक है, यहाँ हमारे पास क्या होगा, लर्निंग के साथ साथ आपको एक अच्छा स्टाइपेंड भी मिलता है, एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है और ये एक्सपीरियंस आपका आगे काम आता है. इफ यू वांट टू गो हियर, नेक्स्ट एक और है CFEES Delhi invites candidate for walk-in interview for the position of junior research fellow. तो जूनियर रिसर्च फेलो में
आपको क्या नहीं करना होता है, एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता है, डायरेक्ट बी बीटेक और गेट स्कोर कार्ड की बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रहा एक और हमारे पास, ठीक है। अच्छा ये डिस्कस कर लिए, ये बाकी है। ये रहा वॉक इन इंटरव्यू फॉर द पोजीशन ऑफ जूनियर रिसर्च फेलो। तो यहाँ है केमिकल इंजीनियरिंग में 4 वैकेंसीज है, मैक्सिमम 28 ईयर होना चाहिए, 37,000 प्लस एचआर है। वॉक इन है आपका 4 अगस्त को। बी बीटेक के साथ में गेट क्वालिफाई हो। मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2 वैकेंसी, वही बी बीटेक के साथ गेट क्वालिफाई, 28 ईयर्स, 37,000 प्लस एचआर है, सेम 4 अगस्त को। सिविल इंजीनियरिंग 1 वैकेंसी, 37,000 प्लस एचआर है, 28 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट है। और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस में भी 1 वैकेंसी है, वही पे स्केल, वही अपर एज लिमिट। और यहाँ जो वॉक इन है ये सिविल और कंप्यूटर साइंस और ईसी के लिए कब है, 5 अगस्त को है। और यहाँ पे केमिकल और मैकेनिकल के लिए 4 अगस्त को वॉक इन इंटरव्यू है। ठीक है, बस इन्होंने यहाँ फॉर्म भी दिया है, उस फॉर्म को आपको फिल करना है, साथ के साथ आपको उसको लेके आना है, कहाँ, एट द टाइम। और यहाँ इन्होंने एड्रेस भी मेंशन किया है, जिस एड्रेस पे आपको पहुंचना है। ठीक है, सो दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी इफ यू आर लुकिंग फॉर द जीआरएफ टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपको बताई है। ठीक है, यहाँ से आपको फॉर्म डाउनलोड करना है, पीडीएफ को ठीक से पढ़ना है, एंड देन ऑन द डे ऑफ द इंटरव्यू वॉक इन आपको वहां पे पहुंचना है। ऑलराइट गाइस, थैंक यू।